परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पे उड़ीसा प्रदेश में हो रहे लोकसभा और विधानसभा के संयुक्त आम चुनाव में, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ उड़ीसा में बल्कि पूरे देश में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव में पूरी तैयारी के साथ, पूरी दमदारी के साथ अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। अर्थात किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना उड़ीसा में या ना देश के किसी भी प्रदेश में कोई भी अलायंस, कोई भी समझौता नहीं है। इसका मतलब है कि देश में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई के दम पर पूरे देश में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। जब तो इस क्रम में जिसमें 7 फेसों में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव को देखते हुए उड़ीसा में 4th फेज, 5th फेज, 6th फेज और 7th फेज में चुनाव है। तो 4th और 5th फेज के जो हमारे पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी से दिशा निर्देश पाकर के मैं और हमारी प्रदेश की पूरी टीम जो आप लोगों के समक्ष बैठी है, प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की सहमति के साथ, प्रदेश के सभी लोकसभा प्रभारियों की सहमति के साथ हमने अपने प्रत्याशियों का चयन करने का काम किया है। 19 अस्का अनरिजर्व श्री वृंदावन नायक जी, इस तरह से हमारी लोकसभा की कुल मिलाकर के 1st और 2nd फेज के मिलाकर के 9 सीटें हैं, उनमें से 7 डिक्लेयर होगी ना, तो 7 हुई ना, 8 हो गया, 8 सीटें डिक्लेयर। और रिमेनिंग जो असेंबली की सीटें हमारी हैं इन्हीं 4th फेज की और 5th फेज की, उसकी सूची आप लोगों को यहाँ से प्रिंटेड कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी। इसमें समय वो प्रचार कर रहे हैं, बहन जी भी प्रचार स्टार्ट कर रही है 11 तारीख से नागपुर से, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर किस फेज में बहन जी को बुलाएंगे वो हम लोग डिसाइड करने का। मैं उड़ीसा की सम्मानित मीडिया के माध्यम से उड़ीसा प्रदेश के सभी सम्मानित मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी न सिर्फ आपके उड़ीसा प्रदेश में बस बल्कि पूरे देश में लंबे समय तक शासन करने वाली राजनीतिक पार्टियों में विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने लगभग 50 वर्षों तक शासन करने का काम किया, लेकिन उड़ीसा प्रदेश की दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से छुटकारा नहीं मिला। रोजगार उनको नहीं मिला, उत्तम शिक्षा नहीं मिली, उत्तम स्वास्थ्य नहीं मिला। और आज भी उड़ीसा जैसा प्रदेश जो खनिज संपदा से भरपूर होने के बाद भी यहाँ का जो मूल निवासी है, जो यहाँ का रहने वाला है, वो गरीब और गरीब होता जा रहा है। दलित, आदिवासी और बाहर से के प्रदेशों से आने वाले उद्योगपति यहाँ पर अपने उद्योग लगा करके, उनका शोषण करके, दोहन करके वो अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर एक अच्छे खासे नंबर के साथ ताकत में आती है तो इस प्रदेश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोगों के हित में उसी तरीके से काम करेगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने अपने 4 बार के प्रदेशों में, 4 बार की सरकारों में किया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब जब सरकार बनाई, खास तौर से जब 7 से 12 की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को बैकलॉग के माध्यम से नौकरी देने का काम किया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने का काम किया, गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया, गरीब की बेटी को पढ़ने के लिए 25,000 रुपये एक साइकिल देने का काम किया, और गरीबों को लाखों हेक्टेयर ज़मीन कृषि के रूप में पट्टा देने का काम किया, आवास के लिए पट्टा देने का काम किया, और लाखों आवास, 2 कमरे के आवास उन्होंने मानव श्री कांसीराम साहब आवास योजना के अंतर्गत शहरों में और महामाया आवास योजना के अंतर्गत गरीब गाँव में देने का काम किया। देखा जाउछि सरकार जानी शुणिक आज दीर्घ कांग्रेस बीजेपी
50 वर्ष ऊर्ध्व है शासन कर किंतु कौन सी समाज अवहेलित दलित पतित लोक मानकर समस्या को समाधान कर पारना ताने लॉ एंड ऑर्डर से ठीक भाव से मेंटेन कर पारना एथुर जना पड़े तेलिया मुंडे तेल देला बोलिकी सरकार किसी मुष्टिमेय लोक मान को नहीं किसी सरकारी कर्मचारी मान को नहीं आज सरकार तांकर शासन चली विभिन्न प्रकार निशा द्रव्य इत्यादि दे लोक मान को पाठ पढ़ारू वंचित करा जाउछि। पाठ शिक्षार प्रभावटा आम देश में आम राज्य में बहुत अवहेलित हो पड़ी रही ना। देखंतु बहुत खुशी लगुच मो निज निर्वाचन मंडली दशपल्ला निर्वाचन मंडली रे प्रथम थर मु विधानसभा रे वर्तमान लड़िबा पई पूरा प्रस्तुत आउ सेथिपाई एटा गोटे सौभाग्यर कथा खुशीर कथा। आपण माने जानिछंती आपण माने सांबादिकता करूछंती मु मध्य सांबादिकता करूछि किंतु वास्तव रे लोक मानकर जो भली भाव रे समस्या रहिछि मौलिक समस्या रु आज दशपल्ला निर्वाचन मंडली रो माने से माने मौलिक समस्या रु वंचित होइछंती। घरे घरे शिक्षा नाही एते आज्ञा समस्या अछि दशपल्ला मु भाबुछि ओडिसा इतिहास रे एते समस्या आमे निजे आखि आगे आमे देखिछु ना। सेठी लोक माने मौलिक अधिकार पाउछंती ना रास्ता नाही एठी स्कूल रे शिक्षक नाहंती हॉस्पिटल रे डाक्टर नाही एवं आउ सबुठ गोटे बड़ कथा लगे गाँ को रोड नाही एवं आम्बुलांस दूर कथा बाइक मध्य जाऊनी। गोटे गर्भवती माटी गर्भवती महिलाटी को जिते खटरे बोहिकी नौछंती आठू अत्यंत निंदनीय लज्जाजनक घटना कहीं पारे से देखंतु एटा तो गोटे भल कथा पचारे वर्तमान युवपीढ़ी को ये जो बीजेडी तांका पथ भ्रष्ट कर देछि एवं तांकर माने भविष्य को नष्ट कर दउछु किछि टंका किछि मदरे आम युवक भाई बहन मानकर भविष्य पूरा नष्ट हो गलानी। किंतु एबे आमे घर घर की जाउछु लोक मानकु सचेतनता करूछु युवपीढ़ी को तो आमे कहूछु आज्ञा जो माने एजुकेटेड लोक जो माने शिक्षित युवक से माने राजनीति के आसंतु कारण शिक्षित युवक जो माने राजनीति के आसी नांती ताले राजनीतिर समीकरण हेई परिबनी कि परिवर्तन किछि हेई परिबनी। देश विदेश रो कोण अनुकोणर टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम रे आमको देखंतु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्यम भूलंतुनी।